ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा नमन प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतवाणी के 34वें शब्द का भावार्थ करेंगे। 32वां और 33वां शब्द सुनकर रामा नाम के जो बढ़िया सेठ थे उनके मन में और जिज्ञासा हुई और उन्होंने तीसरा प्रश्न किया कि हे जम्बदेव जी, साधना में लगा हुआ मानव कितने दिनों तक साधना जप तप क्रिया आदि करे, इसका हमें भेद बतलाओ। रामो सेठ कह रहे हैं कि हे गुरु महाराज, साधना में तो लगे लेकिन कितने दिनों तक साधना करें। तब श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान ने उसकी शंका निवारण के लिए ये शब्द सुनाया। ओम पूर्ण पुआरे कृष्णी माया घनवर संता सरवर नीरे तीरी तिरंते तीर जेतिस मारे तो मरियो अन्नो धन्नो दूधू दयू घीऊ में टेऊ जेला बनता भूख मरे तो जीवन ही बिन सरियो खेत मुकत ले कृष्णार्थो जे कंद हरे तो हरियो विष्णु जपंता जीव जो थाके तो जी बढ़िया बिन सरियो हरि हरि करता हर कहते आवे तो ना पछतावो करियो भिकी लो भिकियारी लो जे आदि परम तत्त लादो जाके बाद विराम विरासो सासो ताने कौन कैसी सालिया साधो। इस प्रकार गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर एवं गूढ़ रहस्य से भरपूर ये शब्द सुनाया। गुरु महाराज फरमाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की त्रिगुणात्मिका माया फुहारों के रूप में वर्षा को कहीं अधिक और कहीं कम बरसाती है, जिससे तालाब नदी नाले भर जाते हैं। इन भरे हुए तालाबों में कुछ लोग स्नान करते हैं, उनमें तैरू तो स्नान करके पार निकल जाते हैं, जो तैरना जानता है वो तो पार कर जाता है, और जिसे तैरना नहीं आता वह डूब जाता है। तथा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डर के मारे पानी के नजदीक भी नहीं जाते, प्यासे ही रह जाते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि कृष्ण भगवान की त्रिगुणात्मिका माया के फुहारों के रूप में वर्षा कर रही है। कहीं ज्यादा तो कहीं कम बरसाती है, नदी तालाब नाले भर जाते हैं। इन भरे हुए तालाबों में कुछ लोग स्नान करते हैं, उनमें से जो तैरना जानता है वो तो तैर कर पार कर जाता है, और नहीं तैरना जाता वो डूब जाता है। तथा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डर के मारे पानी के नजदीक भी नहीं जाते, प्यासे ही रह जाते हैं। 3 तरह के लोग इस माया जगत में ही रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की माया ने यह जगत जाल फैलाया है, कहीं अधिक तो कहीं कम, किंतु फुहारों की तरह ही एक एक बूंद से ही यह जगत पूर्ण हुआ है। तथा जीवन निर्वाह के लिए ही परमात्मा ने धन धान्य भोग्य वस्तुओं से पूर्ण किया है। इसी धन के मोह में कुछ लोग तो अज्ञानी है, तैरना नहीं जानते, वे तो इसमें डूब जाते हैं। धन को ही सभी कुछ समझकर उसी पर मर मिटते हैं। तथा अन्य कुछ लोग जो तैरना जानते हैं, वे भोगों को प्राप्त करके इनको त्याग कर ज्ञान से तिर जाते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मोह माया से यहाँ अन्न धन लक्ष्मी के भंडार भरे हुए हैं। कुछ लोग जो अज्ञानी है, तैरना नहीं जानते, वे तो इनमें डूब जाते हैं, और कुछ लोग तैरना जाते हैं, वो अच्छी तरह से भोग कर इनका त्याग करके पार हो जाते हैं। वो भोगों को प्राप्त कर इनको त्याग कर ज्ञान से तिर जाते हैं। अन्य वे भी तीसरी श्रेणी के लोग आते हैं जो न तो उन्हें भोग प्राप्ति होते हैं और न ही छोड़ सकते हैं। भोग्य वस्तु प्राप्ति की वासना सदैव ही बनी रहती है। वे न तो पार ही हो सकते हैं और न ही इस जीवन को भी सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं तो इन भोगों को भोग सकते हैं और न ही इनको छोड़ सकते हैं, बिना ही भोगे और बिना ही छोड़े मर जाते हैं। और वे न तो पार ही कर सकते हैं और न ही इस जीवन को सुख में व्यतीत कर सकते हैं, प्यासे ही रह जाते हैं। संसार में सभी कुछ होते हुए भी वंचित ही रह जाते हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, यदि आपको भरपूर अन्न धन दूध दही घी मेवा आदि सुलभ है तो इनको अवश्य मेव खाओ पियो आनंद करो। यदि ये मिलने पर भी इनको छोड़कर अखाद्य मदिरा मांस तंबाकू आदि
का सेवन करते हो और दूध से दही आदि से वंचित रहकर भूखे मरते हो तो इस जीवन से क्या लाभ, खत्म होने दो। तथा ये खाद्य पवित्र वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर को कष्ट भी उठाना पड़े तो कोई चिंता नहीं करने की बात है। शरीर मिला भी तो इसीलिए है, तथा परिश्रम भी स्वैक्य खेती में परमात्मा के समर्पण भाव से करोगे तो तुम्हें जरा भी शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं होगा। गुरु महाराज कहते हैं इन खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े तो करते रहिए और इसमें कुछ भी कष्ट नहीं होगा गुरु महाराज की कृपा से। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं विष्णु विष्णु जप करते हुए यदि जीभ थक जाती है तो इस जीभ के बिना ही, जीभ को रहने दीजिए, जीभ के बिना ही काम सरा लीजिए। फिर भी जप तो बिना जीभ के मानसिक ही प्रारंभ रखिए। अजपा जाप को बिना जीवा के ही करते रहिए। यदि हरि हरि विष्णु विष्णु का नाम जप स्मरण करते हुए भी कोई कष्ट आते हैं, विपत्ति आती है तो कोई पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का फल इसी प्रकार से भोगने से ही निर्वर्त होता है। इसी प्रकार से यदि कर्म करते हैं तो कट जाने दीजिए, फिर पछतावा किस बात का करना। गुरु महाराज कहते हैं भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए भी कोई कष्ट आवे, पछतावा नहीं करना चाहिए। विपत्ति कष्ट ये कोई पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, उसको भोगने से निर्वृत्त होंगे, इसीलिए इनको कर्म को कटने दीजिए और कर्म करते हुए अपने को कोई पछतावा नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज फरमाते हैं साधना करते करते जब परम तत्व की प्राप्ति हो जाए तब तथा द्वेष भाव की निवृत्ति हो जाए, सर्वतर एक परमात्मा की ही अखंड ज्योति का दर्शन होने लगे, तब चाहे उदर पूर्ति के लिए भिक्षुक बनकर भिक्षा भी मांग सकते हो। परम तत्व प्राप्ति बिना तो हाथों से कमाई करके ही खाना अच्छा है। गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान में रमण करते हो, जहाँ देखो वहाँ अखंड परमात्मा की ज्योति का दर्शन होने लगे तो समझ लो आप भिक्षुक बनकर भी भिक्षा मांग करके उत्तर पूर्ति कर सकते हो। लेकिन परम तत्व की प्राप्ति के बिना ऐसा कुछ नहीं करना है, हाथों से कमाई करके ही खाना अच्छा है। जिस साधक की अब तक व्यर्थ का वाद विवाद करने की चेष्टा है, निरंतर साधना का अभाव है, अशांत तथा मृत्यु का भय एवं संशय है, उसे साहिल या सजन शुद्ध सात्विक साधु कौन कहेगा। ओम ओम यदि कोई कहेगा तो वह कहने वाला भी अज्ञानी ही होगा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि साधक की अब तक व्यर्थ का वाद विवाद करने की चेष्टा है, निरंतर साधना का अभाव है, मन अशांत है तथा मृत्यु का भय एवं संशय है, उससे साधु सज्जन पुरुष कोई भी नहीं कहेगा। अगर कहेगा तो वो कहने वाला भी अज्ञानी ही होगा। समझदार तो गुणों रहित जन को कभी गुणी नहीं कहेगा। इस प्रकार गुरु महाराज ने इनकी जिज्ञासा शांत की। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। साथियों कल अपन पद 35वें शब्द का भावार्थ करेंगे। आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी महती कृपा होगी। अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर भी कर दीजिए। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। ओम विष्णु बढ़ते रहिए, रटते रहिए और हाथों से कर्म करते रहिए। बहुत ही अच्छा गुरु महाराज ने हमें संदेश दिया है। बोलो विष्णु भगवान की जय।